मैं विधवा थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। गांव की औरतों के साथ मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाती थी। वहाँ एक युवक काम करने आता था। वह देखने में बहुत सुंदर था। हम दोनों की नज़रें मिलती थी। एक बार खेत में मैं अकेली काम करने गई थी। उस दिन वह युवक भी खेत में काम करने आया था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस समय खेत में कोई और नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसने मेरे होंठों पर, दोस्तों मेरा नाम सुषमा है, मैं 29 साल की हूँ। भले ही मैं 29 साल की हूँ, फिर भी बहुत जवान दिखती हूँ। मेरे लंबे सिल्की बाल, काले भूरी आंखें और मेरा स्लिम फिगर है। मेरा विवाह एक गांव के युवक के साथ हुआ था। मेरे पिता का नाम संजय था। मेरा विवाह एक गांव के युवक के साथ हुआ था। मेरे पति का नाम संजय था। वह देखने में सुंदर था और मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरी बहुत देखभाल करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखता था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया और उसका निधन हो गया। हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं मात्र 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पीछे आगे कोई नहीं था। माता पिता थे, लेकिन पति के निधन के बाद मैं कुछ समय उनके घर गई थी, लेकिन उनके ऊपर बोझ बनकर रहना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं फिर से अपने घर लौट आई। मैंने लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा शुरू किया। इसी तरह मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाती थी। वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। जिस खेत में मैं काम करती थी मित्रों, वहाँ एक नया युवक काम करने आने लगा। उसका नाम सचिन था। वह मेरी उम्र का या मुझसे 2 साल बड़ा रहा होगा। वह भी बहुत सुंदर था, लंबा गोरा था, लेकिन उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए वह भी दूसरों के खेत में मजदूरी का काम करता था। उसके माता पिता बहुत दूर के गांव में रहते थे। घर की हालत बहुत ख़राब होने के वजह से वह खेतों में मजदूरी करता था। मैं खेत में जाने के बाद हम दोनों वहाँ काम करते थे, इसलिए धीरे धीरे हमारी जान पहचान भी होने लगी। मुझे साहूकार के खेत में खरपतवार निकालने का काम था और सचिन खेत में पानी देने का काम करता था। गन्ने और ज्वार को पानी देता था। कभी कभी वह बांध पर घास भी काटता था। यह काम करते समय वह मुझे चोरी छिपे देखता भी था। मैं भी कभी कभी उसकी ओर देख लेती थी। धीरे धीरे हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोपहर में खाने के लिए हम एक साथ आते थे। बाकी औरतों के साथ मैं भी खाना खाने बैठती थी और वह भी हमारे साथ खाने खाने आता था। क्योंकि वह अकेला था, इसलिए औरतें उसे खाने के लिए बुलाती थीं, इसलिए वह हमारे साथ भी बैठ जाता था खाना खाने। खाते समय बाकी औरतें सचिन का बहुत मजाक बनाती थी, उससे हंसी मजाक करती थी। कहती थी, सचिन तू शादी कब करेगा? तेरी तो काफ़ी उम्र हो गई है, अब कोई लड़की देख ले, नहीं तो हमारी सुषमा को देख ले, वह बहुत सुंदर है, तुझे पसंद हो तो बता दे। लेकिन वह हंसकर बात टाल देता था। कहता था, क्या बताऊं, घर की गरीबी है, और वह जानबूझकर उस विषय को नज़रअंदाज करता था। लेकिन औरतें जानबूझकर उसकी और छेड़ती थी और उससे छेड़खानी करती रहती थी। उस पर वह शर्माता और हंसकर बात बदल देता। इसी तरह हम दोनों के बीच नज़रों नज़रों का खेल शुरू हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि उस दिन खेत में बाकी औरतें नहीं आई थी। मैं अकेली खेत में खरपतवार निकालने गई थी। बाकी औरतें छोटे माली के खेत में गई थी और सचिन भी पास के खेत में पानी दे रहा था। सुबह से हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। दोपहर हो गई थी। उस दिन बाकी औरतें नहीं थी, सिर्फ मैं और सचिन ही थे। मैं एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठी थी। तभी सचिन अपना पानी देने का काम रोककर खाना खाने आया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। सचिन बोला, आज औरतें नहीं आई, शायद दूसरे खेत में गई होंगी, कल आएंगी। मैंने अपने डिब्बे की रोटी और सब्जी उसे दे दी। तभी उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श मेरे हाथ से हुआ। मुझे वह स्पर्श महसूस हुआ और मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। सचिन ने मेरी ओर देखा और मैं उसकी ओर। हम दोनों हल्के से हंसे। फिर वह मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे माथे पर कुमकुम नहीं है, तुम विधवा हो क्या? सचिन की बात मुझे चुभ गई। उसने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन मुझे मेरे पति की याद आ गई। मैं सचिन को बताने लगी
हाँ, कुछ साल पहले मेरा विवाह हुआ था। शादी के 4 से 5 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अकेली हूँ। मेरे पीछे आगे कोई नहीं है। माता पिता हैं, लेकिन मैं उनके घर ज़्यादा नहीं जाती। तब वह बोला, तुमने फिर से शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, मेरी हालत तेरी तरह ही है। पहले से शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी कौन करेगा, और कौन इतनी भागदौड़ करेगा। इतना बोलते समय हमारे आसपास कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा होने लगा। सचिन मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैं उसकी ओर देखने से बच रही थी। बात करते करते हम दोनों का खाना हो गया। खाना खाने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा आराम कर रहे थे। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपना तौलिया लपेटकर सिर के नीचे रखा और लेट गई। नींद नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा आराम करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मेरे पास सचिन भी एक तरफ सिर के नीचे हाथ रखकर मेरी ओर मुँह करके लेट गया था। उसका पूरा ध्यान मेरी ओर था। मेरा हाथ ज़मीन पर ही था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा ध्यान उसकी ओर था। शायद उसे लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सचिन हंसते हुए मेरी ओर देख रहा था। मैं भी एक तरफ करवट लेकर लेट गई। अब हम दोनों की नज़रें एक दूसरे में डूब गई थी। हम दोनों धीरे धीरे करीब आते गए, जैसे कोई अदृश्य बल खींच रहा हो। सचिन ने अचानक मेरे होठों को अपने होठों से छू लिया। मैंने आंखें मूंद ली। उस पल को महसूस करने के लिए हमारे चुंबन का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक बाइक के इंजन की आवाज़ ने हमें झकझोर दिया। शायद खेत का मालिक लौट आया था। हम दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हुए और तेज़ी से उठकर बैठ गए। कुछ ही पलों में मालिक की गाड़ी आकर रुकी। उसने पूछा, सुषमा, तो अकेले ही काम पर आई है? बाकी औरतें कहाँ गईं? मैंने जवाब दिया, वे सब छोटे मालिक के पास चली गई हैं, कल से आएंगी। उन्होंने सचिन को भी किसी काम से साथ ले लिया था। सचिन जब गाड़ी पर बैठा तो उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान थी, पर दूर जाने का एक हल्का सा गम भी झलक रहा था। वह घटना मेरे मस्तिष्क में उतर गई। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सचिन के बारे में सोचते सोचते रात कट गई। मैं अब उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसके दिए हुए चुंबन की याद बार बार मेरे जहन में ताज़ा हो जाती थी। अगले दिन सभी औरतें लौट आईं, पर अब सचिन से अकेले में मिलना मेरे लिए ज़रूरत बन गया। बस यही सोच रही थी कि कैसे और कहाँ मिलें। सचिन भी सामान्य की तरह काम पर आया। पूरा दिन हम दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते रहे, बस देखकर मुस्कुराते रहे। दोपहर के समय के भोजन के समय भी यही हाल था। तभी किसी औरत ने टिप्पणी की, अरे सचिन, आज तो बहुत खुश नज़र आ रहा है, कोई ख़ास बात? सचिन ने ज़्यादा कुछ न कहा, बस कुछ नहीं कहकर मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैं भी हंस पड़ी और शर्माकर नीचे देखने लगी। ऐसे ही नज़रों के इशारों से 2-3 दिन और बीत गए, पर अब तो बातचीत के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। रविवार का दिन था और हफ्ते का बाजार लगता था। गांव से तालुका की दूरी करीब 3 किलोमीटर थी। अधिकतर लोग पैदल ही जाते थे। काम खत्म होने पर मैंने सचिन से कहा, कल रविवार है ना, क्या हम बाजार चलें? उसने तुरंत हामी भर दी। हमने तय किया कि सुबह 10 बजे पास के बस स्टैंड पर मिलेंगे। हम वहां पर पहुंचे तो बस नहीं थी। समय बर्बाद न करने के लिए हमने पैदल चलने का निर्णय लिया। हाथों में बाजार की थैलियाँ ली और हम चल पड़े। करीब आने की इच्छा बढ़ती गई। फिर एक पल ऐसा आया जब हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम लिया, एक दूसरे की ओर देखा। उस स्पर्श से हाथों में हाथ डालने से हमारे बीच एक अनोखा करंट सा दौड़ गया। एक खिंचाव पैदा हो गया। हाथों में हाथ डाले हम चल रहे थे। वे पल बहुत ही अद्भुत थे, बेहद खास थे, किसी आज़ाद प्रेमी की जोड़ी की तरह और बेफिक्र। मैंने सचिन से पूछा, क्या तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ? तुम्हें पता है ना कि मेरा विवाह हो चुका है? सचिन ने कहा, हाँ, विवाह हुआ है तो क्या? तू दिल से बहुत अच्छी है, रूप में भी खूबसूरत है। तुझे देखकर तो लगता नहीं कि अभी तेरी शादी हो गई। तू तो अभी अभी शादी के योग्य हुई है, ऐसा लगता है।
उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। कुछ देर में हम बाजार पहुंच गए। वहाँ साथ मिलकर हमने सब्जियां खरीदी। सारे पैसे सचिन ने ही दिए। मैंने पैसे देने चाहे तो उसने रोक दिया। फिर पास के एक छोटे से होटल में गए। वहाँ एक एक प्लेट पाव भाजी और पानी पूरी खाई। रास्ते में आइसक्रीम ली और बहुत मस्ती की। फिर बस से वापसी की। हम एक ही सीट पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों को उड़ा रही थी, जिसे सचिन देख रहा था, और सहारा मिलने के कारण मैं बेखटके उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। पता ही नहीं चला कब बस स्टॉप आ गया। सचिन ने मुझे जगाया। हमारे बीच का रिश्ता अब एक नए स्तर पर था। सचिन मालिक के घर पर रहता था। मैंने उससे कहा, आज शाम खाना यहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूँ। सचिन ने तुरंत हाँ कह दिया। वह बाजार का सामान लेकर अपने ठिकाने पर चला गया। शाम 7 बजे वह मेरे घर आया। मैंने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। आते ही मैंने उसे पानी पीने को दिया। उसने हाथ धोए, पानी पिया और नीचे बिछी चटाई पर बैठ गया। मेरा घर बहुत साधारण था। गरीबी झलकती थी। बड़े लोगों जैसा कोई बिस्तर या सोफा नहीं था। मैं सचिन के लिए गर्म चाय बनाने रसोई में गई। चाय बनाते समय सचिन धीरे से पीछे आया और उसने मुझे गले लगा लिया। बस यूं ही देखता रहा कि मैं चाय कैसे बना रही हूँ। उसने एक कप उठाया, मैंने दूसरा। चाय पीते हुए हम दोनों बातें करने लगे। खाना तो पहले से ही तैयार था। करीब 8:30 बजे हमने खाना गर्म करके खाया। आमने सामने हम बैठे खाना खा रहे थे। सचिन लगातार मेरी ओर देख रहा था। मैं भी बिना झिझक उसकी आंखों में देखती रही। अब डर जैसा कुछ नहीं था। खाना खत्म हो गया। खाते समय उसने तारीफ तो खुलकर नहीं की, पर वह चुपचाप खाना खाता रहा। शायद उसके मन में शब्द थे। खाना समेटने के बाद मैं सचिन के पास बैठ गई। बात करते करते वह बोला, तूने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, तेरे हाथों में तो जादू है। मैं उसकी आंखों में देखती रही। उसने मेरे हाथ को चूम लिया। मैं उसकी बाहों में समा गई। हमने एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दिया। वह रात सचिन ने मेरे घर पर ही गुजारी। सुबह होते ही वह चला गया। उस दिन हमने तय किया कि हमें एक साथ जीवन बिताना चाहिए। हम दोनों गांव के मंदिर में जाकर विवाह के बंधन में बंध गए। हमारी शादी में वे सारी औरतें और हमारा मालिक भी मौजूद था। औरतों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम दोनों कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमारी शादी होगी इसका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था। सब ने हमारी खूब सराहना की। सचिन की खास तारीफ हुई, क्योंकि वह कुंवारा था। फिर भी उसने मुझ जैसी विधवा को, मेरे अतीत को स्वीकार किया, प्यार किया। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। वह मेरी देखभाल करने लगा। हम दोनों अब भी उसी मालिक के खेत में काम करते थे। धीरे धीरे हमने पैसे बचाए। उन्हीं पैसों से हमने 1 एकड़ अपनी ज़मीन खरीद ली। अब मैं अपनी ही ज़मीन पर काम करती हूँ। दूसरों के खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत खुश हैं। कुछ महीनों बाद मैं माँ बनने वाली हुई और एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। बेटा बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपने पिता जैसा। हमारा छोटा सा परिवार बहुत सुखी है। जीवन कभी कभी इतना कठिन बना देता है कि दोबारा प्यार करने का साहस टूट जाता है। पर जब बिना शर्त के, बिना पूछताछ किए हम जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लेता है मित्रों, तो नया जीवन जीने का अर्थ मिल जाता है। सचिन और मेरी यह यात्रा सच्चे प्यार और गहरे विश्वास की मिसाल है। भले ही ज़िंदगी ने हमें कूड़े में फेंक दिया था, पर कोई आकर हमें सोना भी बना सकता है। यही हमारे प्यार का सार है। आपको यह कहानी कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हमसे अपनी कहानी यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करके ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानी को लोगों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या विचार हैं? क्या सचिन ने अच्छा किया या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।